हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द तांत्रिक फिजिक्स क्लासेस। मैंने एक लेक्चर दिया है इन वन डायमेंशनल मोशन। उसमें मैंने आपको क्लियर किया, वो दैट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस ऑन दैट। आस्क्ड PYQs, मतलब जो ऑलरेडी आए हैं, दे वर ऑलरेडी आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स at NEET level, and also the most expected questions. And these are the questions that I'm going to discuss with you. And in one dimensional motion, which I have already discussed with you, a teacher expects certain basic things from your side. What are those basic things? मतलब one dimensional motion में ये है कि particle moves in a straight line. Particle moves in a straight line. उसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है, पोजीशन, दे मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन और मे बी इन द अपोजिट डायरेक्शंस। मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट हो, कोई एंगल, डिफाइंड एंगल ना हो, 30 डिग्रीज, 40 डिग्रीज और सम थीटा मस्ट बी आइदर 0 or 180, so that particle continues to move in the same straight line. It can come back, it may go like this or it may even come back, but it should move in a straight line. It should not be two-dimensional motion. And for two-dimensional motion, the only condition is that velocity and acceleration, either they must be in the same direction along with the position, x भी उसी direction में होना चाहिए जिस direction में particle motion में हो, या velocity forward हो या acceleration backward हो, वो भी चलेगा। एक तो ये पता होना चाहिए what is one-dimensional motion, दूसरा ये कि what is displacement और average velocity। Average velocity ये है कि displacement, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम इंटरवल, ये है एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल। और स्पीड जो है, स्पीड दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर और इवन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में वापस नहीं आ रहा है पार्टिकल, तो समझो डिस्टेंस इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट। मगर इन जनरल डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डेल्टा एस, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, उससे ज्यादा हो या उसके बराबर हो। तो और इसी से अगर स्पीड मान लिया जाए, डेल्टा टी को डिवाइड किया जाए यहां से और यहां से भी, दैट मींस स्पीड इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। यस, एवरेज वेलोसिटी, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड, यहां से ये तो स्पीड तो स्केलर है। तो कुछ चीजें ये, दीज आर द थिंग्स दैट टीचर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, कि दैट यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स। ओके, नाउ और क्या चीज पता होना चाहिए टू डू, और क्या चीज पता होना चाहिए टू डू दिस व्हाट यू कॉल एज वन डायमेंशनल मोशन। वेलोसिटी जो है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो पोजीशन का डिफरेंशिएशन है, और जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। ये तो पता होना चाहिए। और अगर एक्सेलरेशन जो है, अगर ये कांस्टेंट नहीं है, अगर ये कांस्टेंट नहीं है, तब जाकर कैलकुलस का यूज करना है। कैलकुलस में भी क्या है, उसमें आता है डिफरेंशिएशन और उसमें आता है इंटीग्रेशन, ये दो चीजें आती। दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। मतलब वन डायमेंशनल मोशन क्या है वो पता होना चाहिए, वेलोसिटी का डेफिनेशन पता होना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन पता होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन पता होना चाहिए, जिस द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, एक्सेलरेशन का, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। Acceleration, average acceleration is change in velocity between the 2 points divided by time interval. These are the basic definitions that a student is supposed to know. And teacher जब क्वेश्चन करता है, वो ये मानकर चलता है कि you already know these basic things. ऐसा नहीं कि वो यहां से स्टार्ट करेगा। Okay, now I have already given you the lecture on
one dimensional motion. You can check it out on the YouTube. One short lecture in one dimensional motion. Okay, let us start. ये है पहला क्वेश्चन. No. फिर से जाना पड़ेगा टूल्स में कि जस्ट ए मिनट. फाइल. I want to get question number first. Where is that? Question number first. Question number first. And this is question number 1. It has been asked at the NEET level 2019. But the question, a person traveling in a straight line moves with constant velocity v1 for certain distance x and with a constant velocity v2 for next equal distance. The average velocity is v given by the relation. इनमें से कौन सा रिलेशन है जो इस सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगा? तो क्या करेंगे आप? This is the straight line in which the person travels. Okay, let me suppose this person travels like this. With what velocity? v1 velocity. For how much of distance? Suppose x. And then from here, it moves with velocity v2. For how much distance? x again. तो हमें देखना है कि यहां से यहां तक इसका एवरेज वेलोसिटी क्या है? That is the question. Think for a moment. Pause the video and think for a moment. It's a simple question. To qualify NEET or IIT exams, you should try to understand things from basics up to the very high level. You should know most unimportant bit. जो आप समझते हो unimportant है वो पहले करना चाहिए. Because you don't know what he asks. He can ask anything, everything at any point of time. So therefore, you must try to do things from basic level to the highest level. So I think it is the basic level. So what is the expression for average velocity? V average, that is given as V. That is, he gives that V is equal to total displacement by total time. That is the base definition for average velocity. Total distance is 2x and total time. तो हमें देखना है कि यहाँ पर क्या टाइम लगेगा और यहाँ पर क्या टाइम लगेगा. यहाँ पर लगेगा टाइम x by v1 और यहाँ टाइम होगा x by v2. Distance by speed, displacement by velocity, because particle moves in a straight line and a person moves in a straight line. There is no difference between distance and displacement. So it is t total time, that is x by v1 plus x by v2. फिलहाल ठीक है. स्टूडेंट को ये आना चाहिए. अगर ये x में कॉमन निकाल कर इसके साथ कैंसिल कर सकता हूं. ठीक. सो ये v को मल्टीप्लाई ये कर लो जो नीचे यहां पर है, 1 by v1 प्लस 1 by v2. इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और राइट साइड में सिर्फ 2 आएगा. तो अब आगे जाकर के v, ये एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाय दिस 2 इज इक्वल टू
ये 2 यहाँ लाया और यहाँ इसके बदले में 1 यहाँ रहा, तो 1 बाय नो, जस्ट अ मिनट, क्योंकि ऑप्शन क्लियर वहां से है। 2 बाई वी, 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई दिस V, दिस एवरेज वेलोसिटी, दैट इज द आंसर। ये देखो आपका आंसर है, दिस इज द आंसर। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the question. Preeti reached a metro station and found that the escalator was not working. She walked up to the stationary escalator in time t1. On the other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be. ये एस्केलेटर समझो आप, ये एस्केलेटर समझो जो मूव भी कर सकता है, ठीक। One fine morning when Preeti goes there, she walks on the stationary escalator and it takes her, escalator was not working, yes, it was not working, and she was moving with some velocity, okay, let us say V1 velocity, and it takes her t1 time to reach up to here, to pass through, to move on to the escalator through a distance of L, let me suppose escalator distance. On the other day, what she did, she stood stationary on the escalator and escalator was moving, and then it took her time t2. Let me suppose the escalator velocity is v2. On the third occasion, escalator is also moving, and the Preeti, a girl, she is also moving with her natural velocity v1. So in how much time she will pass, she will cover the escalator distance? That's the question. In how much time she will cover the escalator distance? तो ठीक है, basically तो यहां मुझे बताइए what is t1 equal to? Very simple, because this at rest, she moves, it is okay L by v1, and here what is t2? That is L by v2, because she is at rest and escalator moves, and escalator will take this time to cover itself, the distance from here to here. Now both escalator and the Preeti, both of them are moving, so she will be supported by the escalator. So what is the resultant velocity of this person with respect to the ground? Ground के लिए the Preeti has velocity v1 plus v2, because these two velocities will superimpose for a person on the ground. She has additional velocity because now she is moving on the escalator, and escalator is also moving in the forward direction. So for a person at rest outside, the Preeti will have velocity v1 plus v2. Now what is the time taken? What is the time taken t? That is the same distance L by v1 plus v2. That is all. Now what is L is there, and what is v1? v1 is L by t1. यहां से v1 निकालिए, यहां से v1 निकालिए, that is L by t1 plus L by t2. Now L कॉमन निकाल कर यहां से कैंसिल हो जाएगा, और इनका एलसीएम निकाल कर L1 L2 सो ऊपर चला जाएगा, एंड नीचे ये t2 यहाँ और t1 यहाँ, t2 प्लस t1, ये है आंसर। तो आपका आंसर हो गया ये सेकंड चॉइस। थर्ड, okay, third one. Third one, if the velocity of the particle is given by this, obviously देखो velocity is a function of time, quadratic function of time.
इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। इसका अगर डिफरेंशिएशन आप करोगे वहां एक्सेलरेशन मिलेगा आपको, लेकिन वो जो एक्सेलरेशन है वो टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। दैट मीन्स ये क्वेश्चन करने के लिए आपको कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन मैं कैलकुलस भी इस्तेमाल करूंगा एक तरीके से, इन ए nice good way, so that you can understand it very easily. So v equal to okay at plus bt square, और हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ट्रेवल बाय 1 सेकंड टू 2 सेकंड। t इज इक्वल टू 1 तो t इज इक्वल टू 2। ये हमें क्वेश्चन है कि कितना डिस्टेंस कवर होगा फ्रॉम, या डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, कि तो स्ट्रेट लाइन ही मोशन है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा या डिस्टेंस कितना कवर होगा फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 सेकंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड। लेकिन मैंने आपको पहले हिंट दिया है, कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालूंगा वो एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट होगा। ठीक, जब एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट होगा तो मींस एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, मींस यू कैन यूज दोस यूजुअल इक्वेशंस व्हिच यू जनरली यूज in mechanics, like v is equal to u plus at, s is equal to ut plus 1 by 2 at square, v square minus u square is equal to 2as or whatever. तो देखो मैं क्या करता हूं, ये जो वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला लिखूंगा मैं इन डिफरेंशियल फॉर्म, दैट इज ओके dx by dt इज इक्वल टू, ये ऐसे ही लिखना है। ऐसा मत समझो कि मैंने v का डिफरेंशिएशन किया है, नहीं, मैंने v का फॉर्मूला लिखा है इन डिफरेंशियल नोटेशन, प्लस bt स्क्वायर। पहला स्टेप तो यही है, क्लियर। अब देखो ये जो dx है इसको यहां रखो और यहां पर at dt प्लस bt स्क्वायर dt मल्टीप्लाई करो। दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। अब इंटीग्रेट करो, यूं कांस्टेंट बाहर रख करके इंटीग्रेट करो, यहां कांस्टेंट बाहर रख करके इंटीग्रेट करो, और इंटीग्रेशन लिमिट्स जो है दैट इज फ्रॉम 1 to 2, और यहां इंटीग्रेशन करो ओके फ्रॉम x1 to x2। ठीक, ये तो खत्म हो गया। तो x अंडर व्हाट लिमिट्स, x1 to x2, ये तो हो गया a, और t का इंटीग्रेशन है t स्क्वायर बाई 2 अंडर लिमिट्स 1 to 2 प्लस यहां b और t स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है t क्यूब बाई 3 अंडर व्हाट लिमिट्स 1 to 2। हो गया। दिस इज x का सब्स्टिट्यूट करो, x2 माइनस x1 जैसे करते हैं इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन। ये हुआ a बाई 2, टी स्क्वायर, टी का वैल्यू 2, उसको 4 माइनस 1 प्लस b बाई 3, ये हुआ t का वैल्यू 2 दे करके t क्यूब हो गया 8 माइनस फिर t का वैल्यू 1 1, तो ये हो जाएगा डेल्टा x, दैट इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड, एंड दैट इज 3 by 2 a plus 7 by 3 b, दैट इज द आंसर, इट शुड बी द आंसर। तो आंसर तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए आंसर, ये होना चाहिए आंसर, ऐसे हो गया। चलिए ओके, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन ओके। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये फोर्थ क्वेश्चन, चलो इसका कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन, two cars P and Q start from point at the same time in a straight line and their positions are this and that. At what time do the cars have the same velocity? किस टाइम इन दोनों कारों का वेलोसिटी सेम होगा? तो हम क्या करेंगे, इजी, ये पोजीशन है ऑफ ए कार P, ये पोजीशन है ऑफ ए कार Q, मैं यहां से वेलोसिटी निकालूंगा कार P का और यहां से वेलोसिटी निकालूंगा कार Q का।
ठीक, तो फिर उन दोनों वेलोसिटीज को इक्वेट करूंगा, तो उसमें मैं टाइम निकालूंगा, तो आई विल गेट द आंसर. हैव अ लुक. xp is equal to, okay, at plus bt square, and xq is equal to ft minus t square. ये है दो इक्वेशंस. यहां से मुझे वेलोसिटी मिलेगा डिफरेंशिएट करके vp. समझो मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, और ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया a प्लस 2bt, हो गया कॉट p का वेलोसिटी मेरे पास आ गया, कॉट p का वेलोसिटी. अब मैं कॉट q का वेलोसिटी निकालूंगा, vq, तो वो इसका डिफरेंशिएशन करने से मिलेगा, दैट इज f माइनस 2t. अब कौन सा टाइम होगा वो जहां जिस टाइम पर दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि वी हैव टू इक्वेट द टू, सो दैट विल a प्लस 2bt is equal to f minus 2t. तो 2bt plus 2t is equal to f minus this a. तो अब जाकर t यहाँ कॉमन निकालिए, या 2 के साथ ही कॉमन निकालिए, दैट इज b plus 1 is equal to f minus a. तो t is equal to f minus a divided by 2 times b plus 1. ये है आपका आंसर. This is the answer. So which one is the correct answer? This one. This one is the correct answer. Okay. Now, चलो fifth question. Fifth question. क्या है fifth question? हमें वेलोसिटी दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x. वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि राइट साइड में x है, तो दैट इज बीटा टाइम्स x रेज्ड पावर माइनस 2n. ये है क्वेश्चन दिया हुआ है, और निकालना है एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन. जनरली एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना होता है, लेकिन यहां एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन निकालना है. तो वो दिया है, आंसर्स दिए हैं, ऑप्शंस. तो 2015 में ये क्वेश्चन आया है कहीं पर भी. अच्छा चलो लेट अस सी. तो इसका डिफरेंशिएट करो, dv by dt दैट इज इक्वल टू बीटा. ऐसे ही ये पावर नीचे लाइएगा, और x का माइनस 2n माइनस 1 डिफरेंशिएट हो गया. लेकिन बाद में इस x का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. अगर टाइम होता तो उसका डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अब ये x है तो आगे लिखना पड़ेगा dx by dt. ये भूलना मत, क्योंकि अगर ये t होता तो ये फिर आगे कुछ लिखने की जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t वुड हैव बीन 1. लेकिन यहाँ x है, तो इसमें ये एक्सेलरेशन आपको मिल गया, दैट इज बीटा इंटू माइनस 2n x रेज्ड पावर माइनस 2n माइनस 1, और ये वेलोसिटी है वो तो दिया है, उसको लिखो बीटा x रेज्ड पावर माइनस 2n. इसका भी ये अपना वैल्यू दे दो. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओके, दैट इज माइनस 2n, ये वाला बीटा स्क्वायर x रेज्ड पावर, इनको ऐड कर लो, bases are same, powers can be added, minus 4n minus 1. That should be the answer. So where should be the answer? Okay. Minus 2n beta square x is 1 minus 4n. This one is the answer. B is the answer. B is the answer. ओके, चलो हो गया ये भी. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन.
Sixth question. The motion of a particle along a straight line is described by the equation. ये है x is equal to 8 plus 12t minus t cube. ये है हमारा इक्वेशन. पोजिशन दिया है पार्टिकल का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. दैट इज गिवन. तो निकालना क्या है? द रिटार्डेशन ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो. हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है. तो वो एक्सेलरेशन, अगर रिटार्डेशन की बात कर रहा है, जो हम यहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे उसका साइन नेगेटिव होगा. दैट इज व्हाई ही सेज रिटार्डेशन. और साइन तो दिया ही नहीं है, लेकिन जब वो रिटार्डेशन करेगा तब साइन देने की जरूरत नहीं है. ठीक, ओके, चलो. द रिटार्डेशन ऑफ ए पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो. हमें तब रिटार्डेशन निकालना है जब वेलोसिटी जीरो होगा, बस. अब ये नहीं कहना कि जब वेलोसिटी जीरो होता है तब रिटार्डेशन भी जीरो होना चाहिए, या अगर वेलोसिटी जीरो है तब वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए. ऐसा कोई कानून नहीं है. हमें एक्सेलरेशन तब निकालना है जब वेलोसिटी जीरो हो. लेकिन कभी कभी मिसकंसेप्शन बच्चों में होता है कि वेलोसिटी जीरो है तो अब एक्सेलरेशन भी जीरो है. वो कोई कानून ही नहीं है, वो कोई लॉ ही नहीं है. चलो, मैं पहले वेलोसिटी निकालता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं. dx by dt, it is 0, it is plus 12 minus 3t square. ये है वेलोसिटी. ठीक. और अगर मैं इसको जीरो कर दूं, क्योंकि ही सेज व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो मुझे यहां टाइम्स टी स्क्वायर निकलेगा 12/4. दैट इज 12/3. नो 12/3. दैट इज 12/3. दैट इज 4. तो t इज इक्वल टू 2. -2 अवॉइड हम करेंगे, because time as -2 means you are going back in time. That is not mostly discouraged in physics. t is equal to 2. तो अब जाकर इसके बाद मैं इस वेलोसिटी का निकालूंगा. ये वेलोसिटी है ना, इसका डिफरेंशिएट करके इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएट करना है. ऐसा नहीं कि आप जीरो का डिफरेंशिएट करोगे, नहीं, आप एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएट करोगे. सो अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू 12 minus 3t square, 12 minus 2t square, तो dv by dt इज इक्वल टू, ये 12 का डिफरेंशिएशन जीरो, ये कांस्टेंट है, -6t. माइनस तो -6, t को दे दो वैल्यू 2, तो -12 आंसर होना चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब माइनस नहीं ढूंढना चाहिए आपको, क्योंकि ये कहता है रिटार्डेशन. माइनस उसी में एब्जॉर्ब कर दिया इसने, तो हो गया. आंसर होना चाहिए ये डी आंसर होना चाहिए. दिस शुड बी द आंसर. ओके, चलो. Seventh question. Okay. A body is moving with a velocity 30 meters per second towards east. After 10 seconds, its velocity becomes 40 meters per second towards north. The average acceleration of the body is. तो acceleration के बारे में मैंने आपको बता दिया. Acceleration के बारे में ये है कि final velocity vector form में minus initial velocity divided by time interval. Change in velocity by time. Change in velocity by time. अब जरा देखो, जब ईस्ट वेस्ट की बात हो तो पहले ये बनाना ही चाहिए आपको. इट इज ईस्ट, इट इज वेस्ट, इट इज नॉर्थ, इट इज साउथ, इट इज आई डायरेक्शन. लेट यू सपोज इट इज सपोज जे डायरेक्शन. तो पहला जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो 30 मीटर्स. तो यहां से वेलोसिटी है 30, और आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी बिकम्स 40 टुवर्ड्स नॉर्थ. मगर इन ये टाइम इंटरवल जो है डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू 10, that's equal to after 10, yes, 10 seconds. हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है. तो ये देखो, यहां पर ये छोटा सा मैं डिब्बा बनाता हूं. ये देखो, मैं इसको कैसे इसमें करूंगा. इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 30, मगर साथ में ये आई लिखो. अगर ये आई नहीं लिखेंगे तो कल क्वेश्चन गलत हो जाएगा. और
v2 40, बस साथ में ये j लिखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन एवरेज v2 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेक्टर साथ साथ लिखना पड़ेगा बाय डेल्टा t। इट इज 40j माइनस 30i बाई 10। ये ऊपर से 10 कॉमन निकलकर यहां से खत्म हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4j माइनस 3i। तो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 5 शुड बी द आंसर। तो ये हो गया C इज द आंसर। खत्म। चलिए 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन है पार्टिकल मूव्स एट डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस x इज इक्वल t प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 1। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। ये कुछ ऑप्शंस है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालना पड़ेगा पहले और देखना है कि इनमें से किसके साथ मैच करता है। तो यहां आप सीधे लिखेंगे x इज इक्वल टू t प्लस 5 होल रेज टू माइनस 1। पहले तो यही लिखना है जो गिवन है, जो दिया हुआ है उसको लिखो और फिर देखो कि उससे क्या किया जा सकता है। व्हाट कैन यू डू विद द गिवन कंडीशन? मे बी यू मैनिपुलेट ए लिटिल बिट, मे बी यू डू ए लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स, तो किसी न किसी तरीके से हो ही जाता है। तो एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो मैं पहले वेलोसिटी निकालूंगा dx बाई dt, दैट्स इक्वल टू माइनस 1 नीचे t प्लस 5 होल रेज टू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। तो ये हो गया वेलोसिटी। ठीक, तो अब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो तो हो जाएगा एक्सेलरेशन। इसका डिफरेंशिएशन dx बाई dt का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कर दो या इसका कर दो, इज इक्वल टू, अब ये माइनस 1 ऊपर से माइनस 2 नीचे आएगा, t प्लस 5 होल रेज पावर माइनस 3। मिल गया हमारा एक्सेलरेशन, लेकिन इसके साथ कोई मैच ही नहीं है। तो अब जा करके हमें इस t प्लस 5 को, t प्लस 5 तो वहां है नहीं, तो व्हाट यू थिंक अबाउट इट? अगर t प्लस 5 वहां नहीं है या वहां t नहीं है तो जान लो कि आपको t को मतलब एलिमिनेट करना पड़ेगा, आपको t को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। दिस इज अ कॉमन सेंस। अगर नहीं है, लेकिन यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट दैट यू आर डूइंग इट राइट। तो अगर आपने ठीक किया तब आपको सिर्फ प्रॉब्लम है कि इस t का, तो इस t को खत्म करने के लिए यहां से ये t और वेलोसिटी में रिलेशन है। अगर t प्लस 5 होल पावर माइनस 2 इक्वल टू v, तो t प्लस 5 किसके बराबर होगा? प्लस 2। t प्लस 5 जो है इट इज v रेज्ड पावर, ये माइनस 2 राइट साइड में उल्टा हो जाएगा, दैट्स माइनस 1 बाई 2। t प्लस 5 v रेज्ड पावर माइनस 1 बाई 2 ये शिफ्ट होकर के होल रेज्ड टू माइनस 3। तो a इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी में एब्जॉर्ब होगा, तो v रेज्ड पावर माइनस माइनस प्लस 3 बाई 2। आंसर आ गया। फर्स्ट इज द आंसर ए इज द आंसर। चलिए 9th क्वेश्चन। A bus is moving with a speed of 10 meters per second on a straight road. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? मतलब ये है कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये बस है, इसका वेलोसिटी है ओके, हाउ मच द वेलोसिटी? यस 10 मीटर पर सेकंड, और ये है कुछ, ये मुझे बनाना नहीं आता है, आई एम वेरी पोर इन ड्राइंग्स। तो इसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए ताकि 1 किलोमीटर के अंदर, 1000 मीटर्स के अंदर 10 सेकंड्स में ये इसको कैचअप करेगा, बस को कैच करेगा। इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए ताकि 1000 मीटर में 10 सेकंड में इस बस को कैच करें? ये क्वेश्चन है हमारा। क्या करेंगे आप? हो सकता है आप किसी दूसरे तरीके से भी कर लो, आगे जाकर इसका भी डिस्टेंस और इसका भी डिस्टेंस देखेंगे, हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। 3 मेथड से हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जब यह सिचुएशन है, जब दो चीजें, दो ऑब्जेक्ट्स
या दो बसेस हो या दो कुछ भी हो, अगर वो दोनों मूव कर रहे हो, इसमें एक टेक्निक ये है कि किसी तरीके से एक को रेस्ट में लाओ। जब हमें एक रेस्ट में आएगा तो दिस बिकम्स वेरी इजी। मैं आपको बताता हूं, इसको रेस्ट में लाओ, इसका वेलोसिटी 0 कर दो, रेस्ट में लाओ। ये अपना वेलोसिटी जो है इस स्कूटरिस्ट के हवाले करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, बस बात खत्म। अब ये जो स्कूटरिस्ट है इसका वेलोसिटी एक तो अपना v जो होना चाहिए माइनस दिस 10 मीटर पर सेकंड, बिकॉज दिस कम्स टू रेस्ट फॉर द स्कूटरिस्ट। अब स्कूटरिस्ट को 10 सेकंड में इसको कैच करना है, लेकिन बस तो एक ही जगह है और 100 मीटर में, एक्सेलरेशन कुछ है नहीं। तो 1000 मीटर्स में 1000 मीटर्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो 1000 मीटर्स इज इक्वल टू, ये एक ही जगह है तो इसका वेलोसिटी क्या है, v माइनस 10 इंटू 10 सेकेंड्स। ये खत्म हो गया। What is the velocity of the bus is moving? 1 kilometer, 1000 meters. And what should be the speed of to chase the bus? 100 seconds है ये, 100 seconds। 2 0 खत्म हो गए। It is 10 is equal to v minus 10। तो ये जो v है it should be 20 meters per second। आंसर खत्म। ये टेक्निक है जो आपको सीखना चाहिए। अगर एक को रेस्ट में रखना है तो वो अपना वेलोसिटी दूसरे के हवाले करता है, दूसरे को हैंड ओवर करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, खुद रेस्ट में आ जाता है फॉर दिस, लेकिन इसका वेलोसिटी चेंज होकर के रहता है कितना, v माइनस दिस 10। फिनिश। दूसरा भी तरीका है लेकिन आप कर लो ये, वो दूसरा तरीका सबको ठीक लगता है कि दोनों आगे जाकर के कहीं एक जगह मिल जाएंगे। अगर आपको कहोगे तो वो मेथड भी हम दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके। 10th क्वेश्चन, क्या है 10th क्वेश्चन? A particle moving along x-axis has an acceleration f at time t given by, acceleration दिया है f is equal to f0 1 minus t time instantaneous time by capital time, जो कांस्टेंट होना चाहिए वाला कैपिटल टाइम, where f0 and t are constants. The particle at t is equal to 0 has 0 velocity, मतलब initial velocity is 0. In the time interval between 0 and the instant when f is 0, मतलब एक टाइम इंटरवल है कहां से कहां, 0 से लेकर के उस टाइम तक जब एक्सेलरेशन 0 है। इनिशियल टाइम दैट इज 0, फाइनल टाइम तब होता है जब एक्सेलरेशन 0 होगा। तो एक्सेलरेशन 0 बनाने के लिए सिंपली ये एक्सेलरेशन 0 हो गया और इट्स f0 1 माइनस टी बाई टी, तो हो गया ये 0, दैट इज 1 माइनस टी बाई टी इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू टी बाई टी, तो t इज इक्वल टू कैपिटल टी। ये मतलब टाइम होना चाहिए 0 से लेकर के इस कैपिटल टी तक। इस टाइम पर कैपिटल टी टाइम पर आपको देखना है वेलोसिटी क्या है, क्योंकि इस टाइम पर तो वेलोसिटी 0 है, आपको इस टाइम कैपिटल टी पर आपको देखना है कि वेलोसिटी क्या है। ठीक है ना बेटा? यस। क्योंकि देखो वेलोसिटी निकालना है इस टी पर, इनिशियल वेलोसिटी जो है ना टाइम टी इक्वल 0 पर, वो तो 0 है, तो क्या करेंगे आप? हाँ, अब आपको एक चीज तो पता चला, जब मैंने इस एक्सेलरेशन को 0 रखा तो हमें मिला टाइम मिला किस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 होगा। वैसे एक्सेलरेशन लिखा जाता है ए से, इसलिए एफ से लिखा, तो यू हैव टू फॉलो हिम। ठीक, तो अब जरा देखो, मैं निकालता हूं वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू, ठीक, ओके। नाउ इट इज एफ इक्वल टू f0 1 माइनस टी बाई टी। देख लो आप, ये जो f है इसको मैं लिखूंगा dv बाई dt। ऐसा नहीं कि मैंने इस f का डिफरेंशिएशन किया, कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि f का शायद नहीं, f का मैंने डिफरेंशियल फॉर्मूला लिखा। f होता है एक्सेलरेशन दैट इज dv बाई dt, दैट इज इक्वल टू f0 माइनस मल्टीप्लाई कर लो f0 t बाई कैपिटल टी। व्हाट इज dv?
दैट इज f0 माइनस f0 t बाई कैपिटल टी। तो इंटीग्रेट कर लो आप। नहीं, यह dt जो है ना वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर भी और इधर भी। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो। ये इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी, क्योंकि कैपिटल टी तक करना है, 0 टू कैपिटल टी, यह 0 टू v, ये खत्म हुआ। अब ये v इज इक्वल टू, हाँ, f0 बाहर, इस dt का डिफरेंशिएशन t 0 टू t माइनस f0 बाहर, कैपिटल T बाहर, इसका डिफरेंशिएशन t स्क्वायर बाई 2 अंडर 0 टू t। ठीक, राइट। चलो चलिए ठीक है, ओके। तो ये हो गया वेलोसिटी, इट इज f0 t माइनस 0 दैट इज t माइनस f0 बाय 2t, ऊपर जाकर के इस t का t समेशन हो गया t स्क्वायर, एक t इसके साथ खत्म, ये हो गया ft f0t माइनस f0 t बाई 2। तो जब इसका करोगे 1.5, इट इज f0 t डिवाइड बाई 2, खत्म, आंसर हो गया। होना भी चाहिए, ये देखो आंसर शायद, हाँ, डी इज द आंसर, लास्ट वाला। चल 11th क्वेश्चन, A car moves from x to y। ओके, ये इसको x समझो, इसको y समझो, और ये जो है ये कार मूव कर रहा है। ठीक, इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आगे जाकर के यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज vu, और वापस भी आता है विद यूनिफॉर्म स्पीड vd, फिर वापस भी आता है vd। द एवरेज स्पीड ऑफ दिस राउंड ट्रिप, स्पीड निकालना है। सपोज ये रास्ते का जो डिस्टेंस है वो s है, तो बताइए एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस यहां से आगे और वापसी पर भी। तो डिस्टेंस जो है, अगर यहां से यहां हो गया s, चलो l कर दो इसको, क्योंकि मैंने इसको s लिखा, इट इज 2l डिवाइड बाय टोटल टाइम। यहां से कितना टाइम लगा आगे जाकर के, दैट इज l बाय vu, और वापसी पर कितना टाइम लगा, दैट इज l बाय vd। इस l को कॉमन निकाल कर इसके साथ कैंसिल करो, और इट इज 2, इसको एलसीएम निकालो, और फिर ऊपर जाकर के ये u ऐसे हो जाएगा, और ये vd आ जाएगा इधर, और ये vu आ जाएगा इधर। आंसर हो जाना चाहिए 2 लाइन में, ये है आंसर ए, खत्म। 12th क्वेश्चन, क्या है 12th क्वेश्चन, द पोजीशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन दिया हुआ है। चलो पहले ये तो लिखेंगे पोजीशन क्या दिया है, दैट इज 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। फिर व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग द एक्स डायरेक्शन। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा जब वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो वेलोसिटी पहले निकालो, dx by dt, that is equal to velocity 18t minus 3t स्क्वायर। ठीक, वेलोसिटी मैक्सिमम होने का मतलब यह है कि अगर एक्सेलरेशन 0 है, ये याद रखो, वेलोसिटी जब मैक्सिमम होता है तो एक्सेलरेशन 0 बन जाता है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा, दैट इज dv by dt, दैट इज 18 minus 60। ठीक, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होने के लिए ये एक्सेलरेशन है, ये 0 हो जाना चाहिए, और यहां से आपको टाइम मिल जाएगा 3। अब इस टाइम को यहां पर सब्स्टिट्यूट करो,
It is 9t square, that is 3 square, minus 3 cube, that is 81 minus 27. तो क्या होता है 81 minus 27? 4 7 में से 5 मीटर्स। ये है आपका आंसर। हो गया? चलो 14th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन था, ये 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन, ओके। क्या है 13th क्वेश्चन? जरा देखिए आप। A particle moves along a straight line OX at a time t in seconds. The distance x, इसको लिखना चाहिए था पोजीशन x। x डिस्टेंस कहां है? x पोजीशन है। The distance x of the particle, चलो मैं पोजीशन नहीं निकालता हूं। The position x of a particle from 0 is given by चलो देखते हैं, क्योंकि देखो अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो फिर इनिशियल पोजीशन भी निकालना है, फाइनल पोजीशन भी निकालना है, तो दोनों पोजीशन का हमें डिफरेंस निकालना है। दैट विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। लेकिन अगर पोजीशन निकालना है तो सिर्फ फिर इस एक्स का ही सब्स्टिट्यूशन करना है। चलो देखते हैं। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? The distance x of the particle is given by how long would the particle travel before coming to rest? Particle कितना दूर जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा रेस्ट आने से पहले। पहले ये देखो कि कब रेस्ट में आएगा। रेस्ट में आने का मतलब यह है कि वेलोसिटी शुड बी जीरो। वेलोसिटी जीरो रखने के लिए पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो मैं x इज इक्वल टू, हैव अ लुक, दैट इज 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन dx बाई dt, वो होगा वेलोसिटी, इसका हो गया 0, इसका हो गया 12, इसका हो गया 3t स्क्वायर। कर दो 0, क्योंकि ही सेज व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो t स्क्वायर हो गया यहां पर 12, यहां पर तो हो गया 4, तो t हो गया 2। तो टाइम t इज इक्वल 2 पर ये रेस्ट में आ गया। तो उसमें उस तक इसका क्या डिस्टेंस कवर किया है इसने? फ्रॉम t इज इक्वल टू, अब ये पता नहीं चलता है, शुरू भी को फ्रॉम t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2, और पोजीशन निकालने का है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो x इज इक्वल टू ओके 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 होल क्यूब, ये हुआ 40 प्लस 24 माइनस 8, ये हुआ 40 प्लस 24 कितना हुआ 64, में से 8 निकालो, वो हो गया 6 और ये हो गया 56 मीटर्स। हाँ एक ऑप्शन है, ये देखो। चलो लेट अस सपोज इट्स अ करेक्ट ऑप्शन। 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। चलिए ठीक है, 14th क्वेश्चन। The question. 14th question. The displacement of a particle is given by x is equal to a e raised to power minus alpha t plus b e raised to power beta t। ये है क्वेश्चन, x दिया हुआ है, हमें ये देखना है कि इस x से हमें वेलोसिटी भी मिलेगा और एक्सेलरेशन भी मिलेगा। फिर कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल डिक्रीज विद टाइम। ये जो वेलोसिटी इससे हमें निकलेगा, क्या वो डिक्रीज हो जाता है, क्या वो कांस्टेंट रहता है, क्या वो इंक्रीज हो जाता है? तो हमें देखना पड़ेगा व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी को क्या होता है इन द गिवन केस, पहले हमें वेलोसिटी पता हो वेलोसिटी कितना है,
तो वेलोसिटी निकालने का है। तो ये जब क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको पता चलना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो निकालो वेलोसिटी, इसका डिफरेंशिएट कर दो। ये हुआ ए, इसका डिफरेंशिएशन ई रेज़ पावर माइनस अल्फा टी इंटू माइनस अल्फा प्लस बी ई रेज़ पावर बीटा टी इंटू बीटा। तो ए टीचर जो होता है ही एक्सपेक्ट्स दैट यू नो दीज बेसिक डिफरेंशिएशन रूल्स। वो 11th में से ही आना चाहिए आपको। ये वेलोसिटी है, इट इज माइनस ए अल्फा ई रेज़ पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई रेज़ पावर बीटा टी। ये है वेलोसिटी का जो हमें एक्सप्रेशन मिला। लेकिन वेलोसिटी के एक्सप्रेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और यहां से पता भी नहीं चलता है कि भाई देखो वेलोसिटी इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, क्योंकि टी को इंक्रीज करने से ये एक्सप्रेशन कम हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा। तो अगर यहां से निकालो तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, यहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आसान बनाऊंगा। मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिला तो समझो वेलोसिटी इंक्रीज, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आपको मिला समझो कि वेलोसिटी डिक्रीज। दैट इज ऑल। तो पहले मैं यही काम करूंगा, मैं देखूंगा कि क्या होगा एक्सेलरेशन का। डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा ई रेज़्ड पावर माइनस अल्फा टी, फिर से माइनस अल्फा प्लस बी बीटा ई रेज़्ड पावर बीटा टी इंटू फिर से बीटा। तो अब आपका जो एक्सेलरेशन है वो आपको मिलेगा माइनस इंटू माइनस प्लस, हो गया ना प्लस, ये दोनों प्लस ए अल्फा ई रेज़्ड पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई रेज़्ड पावर बीटा स्क्वायर, यार ये अल्फा स्क्वायर हो गया, ये बीटा स्क्वायर हो गया, ई रेज़्ड पावर बीटा टी। अब आप खुद सोचो कि आंसर क्या आना चाहिए। देखो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है। विद टाइम टी यह क्वांटिटी डिक्रीज होगा लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये देख लो आप कहीं इस नेगेटिव से कंफ्यूज मत होना। नेगेटिव हो तो हो, लेकिन दोनों क्वांटिटी जो है वो दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव है और सम ऑफ द टू क्वांटिटीज भी पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन या ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन इंक्रीज विद टाइम विल हैव सम रिवर्स इफेक्ट ऑन वेलोसिटी। हमें सिर्फ यह देखना है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इसके साथ हमें कुछ नहीं कि does acceleration increase with time or decrease with time. We have to see only one thing, is acceleration positive? The answer is yes. Acceleration यहां भी प्लस और यहां भी प्लस। जब acceleration positive है तो this should be the answer, D, increase velocity should increase with time. That's all. This should be the answer. Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 15th question. क्या है 15th क्वेश्चन? A particle moves in a straight line such that its displacement is given by s is equal to, हाँ कितना, 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5। ये है डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन है, पोजीशन का एक्सप्रेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। हमें एक्सेलरेशन निकालना है कहां, एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। देखिए पहले इसका वेलोसिटी निकाली, ds बाई dt इज इक्वल टू 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14। अब हमें एक्सेलरेशन इसका निकालिए, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, दैट इज डी बाई डी टी इज इक्वल टू 18t प्लस 14, 18 इंटू, अब इस एक्सेलरेशन को किस टाइम पर निकालो, 1 सेकेंड प्लस 14, दैट इज 18 प्लस 14, दैट इज 2, दैट इज 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर होना चाहिए, कहाँ है, ये देखो आंसर है आपका, ये है आंसर, हो गया 32 आंसर आया।
16th question. The position of a particle is given by the acceleration of a particle will be 0 at time t equal to. पोजीशन दिया है, हमें देखना है कि किस टाइम पर, टाइम निकालना है किस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 होगा. तो कैसे करोगे आप? शाबाश. तो पहले x जो दिया है वो तो लिखो, a t स्क्वायर माइनस b t क्यूब, ये तो लिखना पड़ेगा ना. फिर आगे जाकर के एक्सेलरेशन निकालते हैं. इसको डिफरेंशिएट करो, dx बाई dt, ये हुआ 2at माइनस 3bt स्क्वायर. ठीक, ये तो हो गया वेलोसिटी. अब वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करो, dv बाई dt इज इक्वल टू, ये हो गया 2a माइनस 6bt. अब एक्सेलरेशन को 0 रखो और यहां से टाइम निकालो, वो हो गया 2a डिवाइड बाई 6b, ये हुआ a बाई 3b. आंसर देख लेना, आंसर ये देखो b आंसर है.